हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन में ट्रायंगल्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम सिर्फ ये फिलहाल अभी हम थ्योरम पार्ट ही पढ़ेंगे। इसका मतलब उसके अंदर हमारे जो भी ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में हम सब जानेंगे, ठीक है। और बाकी के जो उसके क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बनेंगे, यानी हमारे पार्ट 4 में, और वो भी जल्दी से अपलोडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है अ क्लोज्ड फिगर व्हिच हैज 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। इसका मतलब ऐसा कोई भी फिगर, जैसे कि आप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये ट्रायंगल, ये ये देखिए ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसमें मैं नेम कर दिया इसको। अब यहाँ देखिए ये जो ट्रायंगल है इसके पास क्या है, 3 एंगल्स आ रहे हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं साइड्स के बारे में। हाँ, पहले आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, इसके 3 साइड्स। तो ए भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ए और बी, ये एक साइड हुआ। मैं यहाँ से पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और इसका कलर भी। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, बी और ए और सी, इन तीनों को एक पॉइंट मान लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी एक लाइन जो है वो एक ट्रायंगल का साइड है। यहाँ पे बी सी भी एक ट्रायंगल का साइड है, और ए सी भी है तो वो भी एक ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। और हर एक ट्रायंगल, और मतलब एक ट्रायंगल के अंदर हर एक एंगल जो भी होता है, मतलब पूरा का पूरा एक ट्रायंगल वो 180 डिग्री का मेजर करता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड पर सबसे पहला आता है स्केलेंस ट्रायंगल, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, और अब आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग जो ट्रायंगल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ इन सबको हम वीडियो में थोड़ा ब्रीफली और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। उसमें सबसे पहला ट्रायंगल आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेंस ट्रायंगल के बारे में। स्केलेंस ट्रायंगल जो होता है एक टाइप का ऐसा ट्रायंगल है जिसके पास कोई भी साइड जो होती है इसकी, उसका डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ट्रायंगल लेते हैं हम और इसको नेम भी करते हैं एज ए बी सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए स्केलेंस ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं, ये मान लेते हैं ये हमारा 5 सेंटीमीटर मेजर करता है, ये 6 सेंटीमीटर मेजर करता है, और ये 3 सेंटीमीटर मेजर करता है। तो अब यहाँ पे देखिए हर एक साइड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स है। तो अब क्या है, अब ये जो नंबर है, तो अब ये नंबर आ गए हमारे पास। अब ये नंबर जो है इनके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रायंगल है वो एक स्केलेंस ट्रायंगल है। इसका मतलब इसमें कोई भी जो लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। और अगर इसका हमें एरिया निकालना हो सेलेंस ट्रायंगल का, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एस होल एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला, बिकॉज एक मैथमेटिशियन हेरॉन ने इस फॉर्मूले को निकाला था। और मैं आपको इसको लिख करके दिखा देता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखते ही कुछ यू है, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। इस टाइप का होता है, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं हम हमारे हेरॉन्स फॉर्मूले को, जो कि स्केलेंस ट्रायंगल के एरिया को मेजर करने में हमारा काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। मैं सीरियस कर देता हूँ इसको। चलिए ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ अ स्केलेंस ट्रायंगल। तो अब स्केलेन ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। इसके लिए बस हमें इसके तीनों के तीनों साइड्स का जो भी मेजर आ रहा है
यानी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा आंसर जो भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व भी करके बता ही देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 6 है तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5 6 होता है, 5 + 6 हो गया हमारा 11 एंड अगर इसमें +3 कर देंगे तो हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर। यानी इस ट्राइंगल का मेजर हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। और अगर हेरॉन्स फॉर्मूले पे देखें तो पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे और इसके बाद पेरीमीटर, और यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूले की जो एस है इसका वैल्यू मैं आपको बताना भूल गया, ये एस जो है अगर आप किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे और उसके बाद बाय 2 कर देंगे तो आपको एस का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक और बात फ्रेंड्स, जब भी आप अगर हेरॉन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बाद आप इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हो इक्वेशन के फॉर्म में, तो इक्वेशन के फॉर्म में मत करके आप एक बार बाहर निकाल के ना ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ तो 7 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ रहा है, तो मैं अभी हेरॉन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ। तो s माइनस ए यानी 7 - 5, 7 - 6, 7 - 3, तो इज इक्वल्स टू एक पे आ रहा है मेरा 2, एक पे आ रहा है 3 और एक पे आ रहा है 4, सॉरी 1, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, 2 1 4, सो अब 2 1 और 4 आ रहा है और यहाँ पे हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 7 2 14 होता है, 14, सॉरी इसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी हम लोग ये 4 को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि 7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 लिख देते बिकॉज 1 का तो हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, 2 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे 7 टू द 40, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक डाउन ना करते, सॉरी ब्रेक डाउन छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे 7 टू द 14 और 14 4 ज़ा कितना हो गया, 96 हो गया, तो 14 4 ज़ा 96। एक बार मैं कंफर्म हो लेता हूँ, 14 4 ज़ा 56, 56 हो रहा है हमारा आंसर। तो अब क्या करेंगे, हम 56 के ऊपर रूट लगा करके अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे। तो अगर हम इसका रूट निकालें 56 का, तो मैं एक बार निकाल लेता हूँ रूट। ठीक है, सो अब इसका आंसर हो जाता है हमारा 14, यानी 14 ही इसका एरिया होगा और क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सब कुछ इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल पे, जो है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। यानी कि मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पे आप एक बात समझ जाइए, ये इक्विलैटरल वर्ड जो है ये दो वर्ड से आया है। एक आता है इक्वी और एक होता है लेटरल। लेटरल का मतलब हुआ हमारा साइड और इक्वी का मतलब हुआ हमारा इक्वल, यानी बराबर है। ठीक है, और इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली समझ रहे हैं, इक्वल साइड वाले ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, और इसका हर एक एंगल जो होता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो मेजर करता है कितना, 60 डिग्री। अब जैसे अब आप ये ट्रायंगल देखिए, इसको हम नेम भी कर देते हैं। इसका हर एक एंगल जो होगा, यानी इस वर्टेक्स के पास यहाँ पे जो ऐसे ऐसे एंगल्स बन रहे हैं ये वाले, ये सबका मेजर कितना आएगा, तो सबका मेजर एक ही होगा, वो है 60 डिग्री। ठीक है, और हाँ यहाँ पे आपको ये एंगल वाला समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एंगल होता क्या है। तो मेंसुरेशन के बाद, ये मेंसुरेशन जैसे ही खत्म होता है इस ट्राइंगल का, इसके बाद मैं एंगल्स के ऊपर वीडियो बनाना
मतलब मेंसुरेशन ही खत्म होने के बाद हम चालू करते हैं, नहीं तो फिर मेंसुरेशन का भी ऐसे काफ़ी लंबा वीडियो बनने वाला है, बहुत लंबे बहुत ज़्यादा ही पार्ट्स बनेंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप मेंसुरेशन खत्म होने के बाद हम एंगल्स के चालू कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना हो तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, जिसमें रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। मतलब साइड तो इसका एक ही होगा क्योंकि ये इक्वल है, तो इक्वल साइड है इसके मेरे पास सारे के सारे, तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमें इसका हाइट निकालना होगा तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रूट 3/2। हाइट का मतलब मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ ए से लेकर के यहाँ नीचे तक का एक लाइन आई है, इसको हम ए एम ले देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा लाइन है इसको हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल की हाइट है। और अगर इसी ट्राइंगल की अगर हमें हाइट निकालनी हो तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे रूट 3/2, और यहाँ पे साइड का फिर से स्क्वायर कर देंगे, साइड स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला चाहिए अगर इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं, तो सारे साइड्स इक्वल है तो 3 इंटू साइड भी कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैसे इसका हाइट, एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, उसके हर एक एंगल का मेजर क्या होता है, और स्केलिस ट्राइंगल के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। ये आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी दो साइड, ठीक है ना, एक एक ट्रायंगल के कोई भी दो साइड या दो एंगल इक्वल होंगे। जैसे हम इस ट्रायंगल को लेते हैं तो अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, या तो ये वाला साइड या तो ए या तो बी सी एंगल इक्वल होंगे, या तो ए और बी, या तो ए और बी होंगे, या तो बी और सी एंगल इक्वल होंगे। नहीं तो ए सी साइड इक्वल होगा बी ए बी के, नहीं तो बी सी होगा इस ए सी के, और ऐसे करके कई सारे एंगल्स होंगे इक्वल, ठीक है। तो और अगर हमें इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालने को बोले तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वो है फॉर्मूला b/4, और अब यहाँ पे रूट 4 a² माइनस b², ठीक है। और फॉर्मूला अगर हमें बोले कैलकुलेट करने के लिए इसकी हाइट, तो इसकी हाइट निकालने के लिए b बाई जो हमने 4 किया था इसे बस हम लोग डायरेक्टली कर देंगे 1/2 इंटू रूट 4 a² माइनस b²। और अच्छा यहाँ पे ये जो b है, ये b का मतलब हुआ बेस, ठीक है। बेस की जितनी भी लेंथ आएगी उसको बाई 4 करना है, ठीक है। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम करेंगे 2a+b। 2a+b क्यों, क्योंकि इसका एक जो लेंथ होगा वो अनइक्वल होगा और एक लेंथ इक्वल हो, दो लेंथ इक्वल होंगे। एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो तो इक्वल ही हो गए भैया, तो अब एक अलग है ना हुआ। और हर एक और मोस्टली ट्रायंगल्स को अगर हमें उनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सारी साइड्स को प्लस करके। तो अब सारी साइड्स को प्लस करने की तो ऐसे प्लस करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बढ़िया बोलूँगा थोड़ा कम टाइम बचा लेने वाला है ये, मतलब फॉर्मूला है। तो 2 आप साइड करिए फिर प्लस कर दीजिए आपका जो भी साइड, तो अलग साइड का जो मेजर है, ठीक है। अब चलते हैं हम टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो इस पे सबसे पहले आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम का भी कंसेप्ट आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक एंगल ऐसा हो जाता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में कि वो 90 डिग्री मेजर करता है, ठीक है। जैसे अब ये वाला ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री मेजर कर रहा है, और वो कौन सा एंगल है, ये हमारा सी वाला एंगल, ठीक है। क्योंकि बीसी जो लाइन है उसके ऊपर एसी लाइन एक परपेंडिकुलर की तरह खड़ी है। मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम एक बार मेजरेशन के पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। ए बी जो होता है, इसको हम इस वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस, और ये वाला जो एसी लाइन हुआ इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर,
ठीक है, और ये नीचे वाला है, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। और अगर हमें कभी भी बोले कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देंगे। और अगर हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे। अब बेस का स्क्वायर निकालने को बोला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो इस ट्राइंगल का, तो इसके लिए हम यूज करते हैं 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। अब इसकी हाइट कैसे पता करें, तो भैया इसमें डायरेक्टली आपको इसकी हाइट दी होती है। अब आप पूछोगे कैसे, इसकी हाइट हम लोग को पहले से कैसे दी गई होती है। तो आपने देखा यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है एकदम सीधा लाइन है, और हाइट भी हम एकदम सीधा से मेजर करते हैं, ये थोड़ी ना कि हम स्लैंटिंग वे से मेजर कर लेते हैं। तो एकदम हम टॉप से लेकर के बॉटम तक का देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर साइड अगर आपको पता है यानी, तो आप इसको अपनी उसकी हाइट समझ सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें इसका पेरीमीटर निकालना हो इस ट्रायंगल का, तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला है P प्लस बी प्लस एच। P परपेंडिकुलर, B बेस और H फॉर हाइपोटेनस। और आपको एक बार बताओ, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा साइड होता है, सॉरी साइड होता है। ठीक है, और इसके हर हाइपोटेनस के जस्ट सामने वाला एंगल हो क्या होता है, वो होगा हमारा क्या बोलते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये ऐसे टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं जिनका मेजर आता है बिलो 90 डिग्री। ठीक है, बिलो 90 डिग्री ये मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है, ये सब कंसिडरेशन के लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया है, बिकॉज कंफर्म पूरी परफेक्टली ये ट्राइंगल तो नहीं बना है। ठीक है, और अगर आपको इसका भी एरिया अगर आपको निकालना होगा इस ट्राइंगल का, तो इसके लिए आप यूज करेंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपको इसकी पेरीमीटर निकालनी हो, तो आप बस आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें तो है नहीं। और इसका एक एंगल कोई भी एंगल हो सकता है, अब चाहे वो एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, कोई भी एंगल, कोई ना कोई एक एंगल होगा जो मेजर करेगा बिलो 90 डिग्री। अब चाहे वो 1 डिग्री भले ही कम क्यों क्यों ना मेजर कर जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, और प्लीज़ आप अगर आप इन फॉर्मूले को याद कर रहे हैं तो याद करते चल रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं याद, सो प्लीज़ आप क्या करिए, अपने पास एक कॉपी पेन रख लीजिए, और इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से वो लिख लीजिए फॉर्मूलेस। नहीं तो आपको नहीं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल, और इस वीडियो के एंड तक का हम आ चुके हैं। ठीक है, और वो है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल है होता है हमारा टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब हुआ इसका जो मेजर होगा ट्राइंगल का, कोई एक साइड का या कोई एक एंगल का, सॉरी साइड एंगल का ही, ठीक है, साइड का नहीं, एंगल का मेजर होगा वो अबव 90 डिग्री होगा, चाहे वो 1 डिग्री एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इस फिगर को देखिए, और अगर हम मान लेते हैं, हम जैसे कि सी का हो गया हमारा 98 से 89 रख लेते हैं, और ए को हम ले लेते हैं 100 डिग्री, सब कंसिडरेशन के लिए, हाँ ऐसा रियलिटी में नहीं है। बी को हम ले लेते हैं 45 डिग्री। सो आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो साइड है वो है हमारा ए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी बेस और इसकी हाइट। इसमें हाइट आपको नहीं दी होगी, एक्यूट एंगल में ट्राइंगल में भी आपको हाइट नहीं दी होगी, सॉरी मतलब दे दी होगी, लेकिन आप ए सी साइड जो मैंने आपको बताया था जिससे राइट एंगल ट्राइंगल, वैसे नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक अलग से हाइट दे दी जाएगी
अगर आपको कभी भी सॉल्व करने के लिए दिया गया है, नहीं तो आपको हाइट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको बस इस फॉर्मूले को हल्का सा थोड़ा इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करना होगा और उसके बाद आप अपने आप एक नया फॉर्मूला बना लेंगे और उसके थ्रू आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कैलकुलेट करना होगा एरिया पेरीमीटर इस टाइप ऑफ ट्राइंगल का, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा, और एक और बात है कि मैंने एक नया ट्यूशन चालू किया है जिसके डायरेक्टर वीके सर हैं। तो आप प्लीज़, मैं उसका बैनर अभी आ रहा है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक। तो आप प्लीज़, अगर उस स्पेशल बैच में आना होगा सिर्फ मैथ और साइंस के लिए, तो आप आ सकते हैं। मैंने नीचे उनका फ़ोन नंबर सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ओके, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।